जिनमें ऊपर से कैमरा निकल जाता था, जैसे K20 वगैरह लो, रेडमी का है ना, जैसे ओप्पो ने भी बनाया, F सीरीज बनाया, सैमसंग ने भी बनाया, उसका कैमरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो कौन सा था, A सीरीज में कुछ था, A60 कुछ 70 कुछ रहा है। हाँ पूरा पूरा वो घूम एक ही जाता कैमरा था, रहता था, उसी को सेल्फी उसको रियर बना देते घुमा देते रहे वो ऊपर रोलर से, टाइप का ऊपर से घूम होता जाता नहीं होता था। ये चले हैं क्या ये फोन? उसकी तो डिस्प्ले लगी रहती थी ऊपर, वो डिस्प्ले वाला सिस्टम ही पूरा घूम जाता था। ऐसे आपका एक क्या था, वो LG का फोन आया था, LG i कुछ करके था मॉडल, वो एकदम क्रॉस में बन जाता था, ऐसा तिरछा हो जाता था। हाँ ऐसा रहता, उसको ऐसे कर देते थे। ये सब क्या है, नमूने वाले फोन ही नहीं चलने वाले, उनके पार्ट भी नहीं मिलने वाले। जब चला ही नहीं है तो व्यक्ति क्यों एक बार से दोबारा मिलते ही नहीं रहे, खत्म, मतलब खत्म। ऐसा देखे भी नहीं है वो किसी के पास में। देखते हैं करना। अब जैसे ये फ्लिप फोन जब फर्स्ट आया था, फिलिप वाला, तो भाई उसमें पार्ट अवेलेबल नहीं थे, बहुत कम सर्विस सेंटर में थे। लेकिन अब भाई साहब सीधे आपका 7 आ गया, फ्लिप 7 जैसे फ्लिप 6 7 आ गया, तो उनके पार्ट मिल जाएंगे। उसकी 7 जनरेशन हो गई। कर्बल वाला भी आता है सैमसंग का। हाँ, अब तो ट्राइफोल्ड आ गया। ट्राइफोल्ड आपने ट्राइफोल्ड देखा भाई, 3 लेयर में खुल लेयर में खुल जाता हाँ हाँ है, 3.5 लाख रुपया का फोन, मतलब 3 फोन है वैसे। सैमसंग नहीं बनाया। सैमसंग ही बनाती है वो। ऐसा समझे बात? सैमसंग LG ही बनाती है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन यहाँ पे देखिए, कोई मतलब का नहीं है, फालतू बकवास है। आईफोन वगैरह नहीं बनाती हैं, आईफोन वगैरह नहीं बनाते हैं। वो नहीं पता, वो बनाएंगे आईफोन की एक सीरीज बहुत एक मस्त है। सीरीज है। वो एक दिन के लिए चीज थोड़ी बनाएंगे, वो हमेशा के लिए देखेंगे, फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, अब देखो बात सुनो भाई, आईसी से आपने देख ली 2 टाइप की, पिन वाली, बॉल वाली। इसमें अपन सैलरी को ग्लॉसी देखा। अभी आईसी की 2 तकनीक है। पहली तकनीक कौन सी है? एनालॉग आईसी। कौन सी आईसी? एनालॉग आईसी बोले या एनालॉग सर्किट बोले, क्या बोलेंगे भाई? इस सर्किट में आपको, मतलब इस आईसी में, इस तकनीक में आपको दोनों आईसी मिलेगी, पिन वाली भी और बॉल वाली। तो आपको समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं हो रहा? आगे बैठ जाओ ना, वो चेयर खाली है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई ये एनालॉग आईसी में आपको भाई पिन वाली और बॉल वाली दोनों मिल जाती है। ये पीजी आईसी हो गई, और इसके बाद अपन यहाँ पे बना लेते हैं बीजी आईसी। ठीक है, ये कौन सी आईसी हो गई? बीजी और बीजी है ना? आपको दोनों ही आईसी मिलेंगे। लेकिन बात समझिए कि हमें कैसे समझना है कि ये भाई साहब एनालॉग आईसी, ठीक है। और एनालॉग आईसी 2 प्रकार की होती हैं, एक बाईपास करने वाली हो सकती है और एक ना बाईपास, मतलब एक बाईपास कर सकते हैं और एक बाईपास नहीं कर सकते। अब कैसे पहचानेंगे इसको? इनकी लाइनों के नाम से, ठीक है। तो बात समझिए, सबसे पहले इनमें कौन कौन सी लाइनें होंगी जिनसे समझ के हमको बाईपास करना है और नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो होगी इसकी, वो कौन सी लाइन होना चाहिए आईसी? इनपुट पावर सप्लाई। कौन सी सप्लाई? इनपुट पावर। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आईसी होगी, बॉल वाली, पिन वाली, एनालॉग, डिजिटल, किसी भी सेक्शन की, भाई उसमें सबसे पहले इनपुट चाहिए। क्या चाहिए? इनपुट। भाई गाड़ी कोई भी हो, गाड़ी कोई भी हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, भाई कोई भी हो, उसमें पहले इनपुट चाहिए। और उसका इनपुट क्या होता है? अगर पेट्रोल वाली है तो पेट्रोल चाहिए। जब तक पेट्रोल नहीं होगा तब तक वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। कर लो, मतलब उसमें करंट चाहिए, मतलब उसको फ्यूल चाहिए तो उसको वोल्टेज चाहिए, पावर है ना, वोल्टेज पावर। सिंपल सी बात है कि इसको चाहिए इनपुट पावर सप्लाई। क्या चाहिए? इनपुट पावर सप्लाई। क्या आप चेक करोगे इसको? जी नहीं करो, करेंगे सर, जब तक चेक नहीं करेंगे तो पता नहीं नहीं चलेगा। चेक करोगे तो चेक करोगे कि इनपुट की नहीं करोगे? करेंगे ना सर, क्यों करोगे बता? जब इनपुट चेक करेंगे जब तो पता चलेगा कि इनपुट इसमें इनपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई आप कभी भी देखोगे, गाड़ी मैकेनिक सबसे पहले एक ही सवाल पूछता है, और वो दिन भर कोई पूछता रहता है कि गाड़ी इसमें डेड आ गई, बंद आ गई, तो चालू नहीं, भैया पेट्रोल है कि नहीं, पेट्रोल है कि नहीं, कब डलवाया था, है कि नहीं। क्यों पूछता वो? उसको पता है कई बार पेट्रोल नहीं होता और लोग स्टार्ट करने के लिए यही चाहिए, मतलब है भाई साहब, उसको किक मारे पड़े, सेल्फ मारे पड़े, होगी नहीं चालू। तो हमें भी सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले ध्यान रखना है कि भाई साहब इसमें इनपुट आ रहा है कि इनपुट आ रहा है कि नहीं आ नहीं। रहा। जब इनपुट ही नहीं आएगा तो बाकी की लाइनें क्या काम करेंगे? ऐसी काम करेगी नहीं नहीं। कर सकते। इसलिए को ध्यान रखना है, ये हम समझ जाए कि आईसी को ऑन होने के लिए इनपुट पावर चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो आउटपुट दे ही नहीं पाए। ठीक है, तो इसका सबसे पहले होगा इनपुट पावर सप्लाई। आप लोग लिखते चलिए,
ठीक है। तो पहला मैंने लिखा इनपुट पावर सप्लाई, ठीक है, ये हमेशा हो। अब अगर मान के चलिए इनपुट पावर सप्लाई के वोल्टेजेस, अगर मानिए चार्जिंग की आईसी होगी तो उसका इनपुट पावर क्या होगा बताओ अनुराग। चेक किया था ना आपने, फिर चलो कितना वोल्ट चेक किया था चार्जिंग आईसी बताओ। इनपुट 5 प्लस वोल्ट, वही तो है 5 प्लस वोल्ट, मतलब V बस पावर सप्लाई है ना। OBP होती तो V बस इनपुट फ्यूल गेज होती तो 3.7 से 5. देखो दो चीजें होती हैं, या तो व्यक्ति बिल्कुल ना बोले तो उसको समझ में नहीं आने वाला, या फिर बार बार बोले तो समझ में नहीं आएगा, बीच में बोले तो समझ में नहीं आएगा। एक बिल्कुल कुछ नहीं बोलता गूंगा है, और एक है तो बीच बीच में बोलता रहता है आगे का पीछे पीछे का आगे, समझते ही नहीं। अब बताओ फ्यूल केस है तो क्या होगा उसका इनपुट, तुमने तो पूछ लिया मेरे से, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आप बताओ तरुण क्या होगा फ्यूल गैस का, बताओ इनपुट। चेक करोगे ना भाई आप लोग, तो पता तो हो क्या चेक करोगे, आप बताओ। वोल्टेज आएगा, बताओ। हाँ वेरी गुड, क्या होगा फ्यूल गैस का इनपुट। हाँ उड़ा दो, तुम खत्म कर दो एक काम पर, ऐसे उड़ा दो ना। आप बताओ यार इसके पीछे वाले है, नाम तो बताओ क्या होगा उसका, तो वोल्टेज बता दो। वीबैक होगा, क्या होगा वीबैक, समझ गए बात। अरे उस फ्यूल गैस तो बैटरी के वोल्टेज चाहिए, चार्जर की नहीं चाहिए मेरे भाई, उड़ जाएगी आईसी, खत्म हो जाएगी तहस नहस। पहले तो फ्यूल गेज के पास बैटरी का अब सोचो, अच्छा सोचिए, अगर आपको ओके पे पता है और कल के लिए अनोके पे आया तो आप जजमेंट कर पाओगे ना कि वो तो खराब है, खराब और नहीं पता होगा तो पता क्या वो सही है। अब खराब को सही हो खराब मानोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। बिना चेक करे कैसे ऐसे मोबाइल लोगे हाथ से वैसे पाओगे, लेकिन अभी जब फोन आया था तो कम खराब था, अब जब दोगे वापस तो और ज्यादा खराब करके दो। ऐसे एग्जांपल होता है, जैसे ये हमारे रिलेटिव का फोन है, ये 9 पावर, उनको नहीं था सब्र, मैं बोला भाई काम चल रहा है, उसके बाद दे दे, नहीं था सब्र, दे दिए कहीं चेक कराने, उनने सीधा क्या किया, उसने सीड निकाला सीपी के सेक्शन को, सीपी को डायरेक्ट हीट मार दिया, खत्म कर, बिना कुछ लगा। समझे बात को। उस समय 1000 रुपये 800 में बन जाता, अब लगेंगे भाई 2000 3000, अब मंजूर है। वो कस्टमर के साथ हुआ, वो आपके साथ भी हो सकता है, तब 1000 रुपये में बन जाता, अब तुम्हारे खुद जेब से 3000 लगेगा। तो ऐसे में दुकान खोलने के लिए तो भाई क्या है, टाइम ही लगता है, कि बंद होने में तुरंत ही हो जाता है, खोलने के लिए टाइम नहीं लगता सॉरी, लेकिन बंद होने में तुरंत रिस्क बहुत रहे, समझे बात। अब तुम बोलोगे आज से, बताओ क्या है फ्यूल गैस, सुनने के बाद भी नहीं बता पा रहा, उसका दिमाग नहीं है ना यहाँ पे, उसका दिमाग पता नहीं कहीं छोड़ कर आया होगा, दिमाग नहीं लगा, मतलब ड्रॉ कर लेते हैं कि पापा जी पूछेंगे क्या हुआ तो देखो ये दिखा देगा, ये देखो ये हुआ, नहीं तो पता है डंडा मार। उसने बताया तो 3.7 बैटरी का जो रहता है वही है उसका। बैटरी का पावर क्या है, बैटरी का पावर क्या रहता है नहीं पता, तो इसका इनपुट पावर क्या है, समझ गए बात। तो अगर मान लीजिए कोई भी आईसी होगी तो तरह तरह के वोल्टेज कम ज्यादा होते हैं, उनकी लाइन के नाम चेंज हो जाते हैं, इसलिए अपन उसको इनपुट पावर तो बोलेंगे। जैसे आपका भाई चार्जिंग आईसी तो V बस, OBP तो V बस इनपुट, अगर फ्यूल गेज तो इनपुट Vback हो गया, बस समझे। अगर पावर आईसी तो VPH हो गया, उसका इनपुट नहीं हो गया। कोई भाई सब CPU होगा तो उसका भाई सब कोई LDO होगा इनपुट, ये सब अपन आगे भी समझिए है ना, क्लियर। आने वाला अभी इसके बाद दूसरी सप्लाई होती है ग्राउंड पावर सप्लाई। ये तो हो गया हमारा प्लस का सिरा, अब क्या चाहिए, माइनस, इन्हें चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में GND, फुल फॉर्म में ग्राउंड, मतलब माइनस क्या है, ग्राउंड पावर, ठीक है भाई। अगर प्लस मिलेगा तो मिल रहा है माइनस के वजह से, माइनस अगर काम कर रहा है तो प्लस की वजह से, तो दोनों अपने अपने रास्ते में अलग अलग हैं लेकिन जरूरी, समझे। अब हमें माइनस तो चेक करना नहीं पड़ेगा, करते हैं क्या अपन चेक करने के लिए, जब भी ओके पे होता तो कभी चेक नहीं करते, कभी नहीं। लेकिन जब अगर गड़बड़ होता है तो फिर अपन को ग्राउंड ही बताता है, ग्राउंड ये बताता है कि अब वो शॉर्ट सर्किट है उस आईसी में या उस लाइन में, कौन बता रहा है अपन, तो ग्राउंड ही भाई उसका दोस्त है और ग्राउंड ही चीज दुश्मन है कि नहीं, Yes, sir. एक ही चीज है, क्लियर। अगर उसने हाथ में ला लिया तो समझ लो वो उसने शॉर्ट कर दिया, हाँ,
और हाथ नहीं दूर से इशारा कर दिया तो मतलब लीकेज हो गया। हाँ ठीक है ना, तो भाई प्लस और माइनस याद रहेगा। कोई भी आईसी हो, बॉल वाली पेन वाली किसी भी सेक्शन की, उसको प्लस माइनस जरूरी है। तभी तो हम बैटरी लगाते हैं ना, बैटरी में कितनी सप्लाई बनती है? 2 बनती है, मेन प्लस और माइनस। वही तो जाती है आगे, है ना? माइनस नहीं दोगे तो प्लस काम करेगा क्या? नहीं। तुरंत कट ऑफ हो जाएगा, आएगा ही नहीं, शो ही नहीं करेगा ना। है ना? तो ये 2 सप्लाई है, समझे, याद रखें। इनपुट और ग्राउंड के बाद क्या मिलना चाहिए? चलो हम बता दें, अगर वह आईसी एनालॉग जो बाईपास की जा सकती है तो उसके लिए पहले बता दें लाइन से। जी। तो अगर बाईपास कर सकते हैं अपन किसी एनालॉग सर्किट को, तो उसमें ना एक इनपुट, एक ग्राउंड और एक आउटपुट होता है। क्या होता है? एक इनपुट, एक ग्राउंड, एक आउटपुट। क्या होगा इसके बाद? आउटपुट पावर, सप्लाई। ठीक है, समझ गए बात को? तो इनपुट के बाद ग्राउंड, ग्राउंड के आउटपुट, हम इसको बाईपास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब बाईपास। सुनो, बाईपास करने के लिए हमारे फोन के मदरबोर्ड पे 2 मेन आईसीज हैं जो हम बाईपास कर सकते हैं। एक है ओबीपी आईसी और एक है नेटवर्क के बैंड पास फिल्टर, ओबीसी आई। ओबीपी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, और एक है नेटवर्क के बैंड पास फिल्टर, मतलब बैंड्स, है ना? बैंड्स हम आपको आगे दिखाएंगे। हाँ। ओबीपी जरूर दिखाएंगे, तो अभी अपना टॉपिक चल रहा है, इसमें समझ में आए, है ना? क्या कवर अपन वो चीज़ें ज़्यादा करते हैं जो दिमाग इनको में जंपर कर सकते हैं ना हाँ, सर, इनपुट से आउटपुट। हाँ, सर ग्राउंड, इनपुट से ग्राउंड, फिर आउटपुट। हाँ, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए जो करना कुछ नहीं है, अपन को जाना लेआउट। कहाँ जाना है? लेआउट में जाने के बाद मुझे ना आपको इस लोकेशन में लेके जाना है। ये आईसी, कौन सी आईसी? देखिए जी। 503। ये मैंने कॉपी कर लिया जी। और इसको स्कीमेटिक्स में लेंगे। देखो भाई, जिस भाई से ये बनता ना चलाते हो चला लेना, क्योंकि अब इसकी स्टडी होगी कल, ध्यान रख। कल के लिए बोलो कि भाई समझ में नहीं आया। कौन सी आईसी? ओबीपी, क्या है परफॉर्मेंस का? ओवर ओवर वोल्टेज कब प्रोटेक्शन। काम करती है? ये जब ज़्यादा वाट का चार्जर लगा दिया तो उसको कल कंट्रोल के लिए आपके पास जैसे करने चार्जिंग वाला फॉल्ट वाला फोन आए तो आप बोल नहीं सकते कस्टमर से, भैया इसकी चार्जिंग ऐसे उड़ सकती है, उड़ गई बोल गई है ना? भाई उड़ी हो सकती है, जल सकती है, इसलिए जल गई होगी, और आपके दिमाग में भी रहेगा कंटेंट कि भाई इसकी ऐसी गड़बड़ है, और आप इसको बाईपास कर, क्या कर दोगे? Bypass। पहले पता तो चल जाए बाईपास करना किसको और किसको नहीं। देख, तो ओबीपी आईसी बाईपास इसलिए किया जा सकता है और जाता है कि उसे ये होती है एनालॉग आईसी, और इनमें वह एनालॉग आईसी जिसमें सिर्फ 3 सप्लाई होती है, इन, आउट और ग्राउंड। ग्राउंड। देखो जरा ये। अच्छा, कोई बता देगा कि ये बॉल वाली है कि पिन वाली? ये बॉल वाली है सर। कैसे? क्योंकि 3 9 इसमें 9 वो दिख रही हैं। नहीं ऐसा तो कुछ बॉल नहीं। नहीं, इसमें जैसे वो A1, A2, A2 है। हाँ, इसमें अल्फाबेट नंबर तो होगा इसमें, है ना? है ना? ये बॉल वाली है कि पिन वाली? बॉल वाली। बॉल वाली। सर बॉल वाली में दो तो मतलब इन मोड और आउट। तुम आगे बैठा करो, नहीं जैसे आप ऐसा कुछ नहीं। पिन वाली में एक मुझे ये बताओ, पिन वाली की बॉल वाली? मुझे तो पिन वाली लग रही है, पिन है, देखो, है ना अनुराग? पिन वाली है नहीं? क्या है? सर बॉल वाली कैसे बॉल वाली? इसमें तो पेने दिख रही है, देखो पेने लगी है इसमें, है ना? हम तो बोला पिन वाली है भाई। बताओ, पिन वाली की बॉल है? मैं तो कह रहा पिन वाली। बताओ। अब वो देखो सोच में पड़ गया, सोच में पड़ गया भाई, पिनी वाली हो सकती है, सब तो बोल रहे झूठ थोड़ी बोली है। ऐसे बेचारा कस्टमर झूठ थोड़ी बोल गया, दुकानदार है। नहीं बताया। वो इंजीनियर रिपेयरिंग, भाई इंजीनियर लेवल की रिपेयरिंग सीखा, थोड़ी गलत थोड़ी बोलेगा। किस चीज़ में? लेकिन बाद में लगता है बेचारा यार उसने गड़बड़ की आयुष बोल रहा है ABCD। ABCD है। हमारा तो बॉल वाली हाँ, ABCD। इसका डिस्प्ले भी लगा देना, खर्चा पानी कर जाएगा, इतना खर्चा पानी काम नहीं करते, है ना?
सैमसंग का मतलब पुराना प्लान। एक स्टूडेंट है, वो क्या है एसी का था, लेकिन वो लाइट का काम पहले उसका चलता था, ठेकेदार है वो लाइट का पूरा। तो वहाँ से क्या उसका काम उस समय मंदा चलता था, अब वो तेज चलने लगा। हाँ। तो वो ये काम को डिले करके उसको कर दिया स्टार्ट, बारिश में जहाँ ज़्यादा फायदा बारिश। पहले इसको देखो, फिर इसको रख लो, इसको रख लो। ठीक है, देखो यहाँ ये आईसी जो है बाईपास की जा सकती है, इससे ये इस पे एक इनपुट, एक आउटपुट और एक ग्राउंड होता है। अब 9 बॉल की है तो 3 बॉल है इनपुट की, 3 बॉल है आउटपुट की, 3 बॉल है ग्राउंड। और मैं आपको इसको बाईपास करने ही बताऊंगा। लोग इस आईसी को बाईपास करके 500 800 रुपये कमाते हैं, तो कस्टमर को बोलते हैं चार्जिंग आईसी उड़ गई। जैसे ओबीपी आईसी उड़ने से चार्जिंग आईसी थोड़ी उड़ जाए। ओबीपी आईसी चार्जिंग आईसी को सेव करने के लिए है। यस सर। हाय बस सर, इसको अपन करेंगे ओबीपी आईसी को बाईपास कल करेंगे, है ना। आपको समय नहीं लगता। पिन वाली भी हो सकती है। अरे पिन वाली होती तो बॉल वाली भी हो जाती, बॉल वाली कोई पिन बात वाली। नहीं। क्यों नहीं कर सकते यार, बनाया तो मैंने। देखो पिन वाली बॉल में दोनों एनालॉग मिल सकते OBP का। हैं। बस आपको पिन और बॉल से मतलब नहीं है, मतलब है एनालॉग और कौन सी वाली, 3 सप्लाई वाली। इनपुट ग्राउंड और आउटपुट वाली रहे, चाहे कोई सी भी है, चाहे बॉल वाली रहे, चाहे इनपुट हाँ। वाली रहे। समझे बात? 3 से मतलब 3 लाइनों से मेन मतलब है। समझे अनुराग, क्या समझे? इनपुट होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए और आउटपुट। तो चुका है थे तुमको, मैंने अभी तो बताया। कम तो नहीं सुनाई देता, मशीन लगा छोटी छोटी आने लगी आजकल। ठीक है, बर्ड से जैसी छोटी सी। ठीक है, समझ गए? तो इसको बाईपास अपन कर सकते हैं। करते हैं, करेंगे। कर सकते का मतलब तुक्का है ना, करेंगे मत, करेंगे। है ना। और होती ही होगी। होती ही है, देख लेना आप। समझ गए बात को? तो इसको बाईपास करेंगे और बाईपास सभी लोग करते हैं। और ये भी पता चल गया आपको बाईपास ओबीपी आईसी क्यों करते को हैं? जंपर करके बाईपास भाई क्यों करते हैं ये भी पता चल गया। ठीक है, ध्यान। अगर आपने इस लेवल पे काम समझ लिया अच्छे से, तो आपके पास 2 टाइप से काम आएगा। एक लोकल वाला भी काम आएगा जो कस्टमर आते हैं, और एक होलसेल में भी काम आएगा। फुटकर होता है और होलसेल में भी काम आएगा। मतलब दुकान वाले, काउंटर वाले आपको काम ला के देंगे। जैसे जयंती कॉम्प्लेक्स चलता है ना, इसी दम पे चलता है। गांव से लोग 10-10 20-20 फोने इकट्ठे करके ले आते हैं, झूला भर के बना देते हैं। समझे? 1 हफ्ते का टाइम लेके छोड़ दिया तो उन्होंने बना दिया, होलसेल रेट में बना दिया। 200 रुपये लिए उनसे, तो सामने वाले ने उससे ले लिया 500 रुपये, 400 रुपये, डबल मतलब। ठीक, अब बाईपास देखो कौन सी नहीं कर सकते। सबसे पहले सेम लाइनें होंगी तीनों, क्या होंगी? लेकिन एक लाइन बस डिफरेंट है, जिससे क्या हो रहा है, वो बाईपास नहीं हो सकता। पहला क्या है, इनपुट पाथ। ठीक है, दूसरा क्या है, ग्राउंड। तीसरा क्या है, आउटपुट नहीं निकलेगा आपको नहीं निकलेगा। जब तक इस पे सीपीयू से सिग्नल ना मिले, सीपीयू से कमांड ना मिले, सीपीयू से ऑर्डर ना मिले, सीपीयू जब तक इसको परमिशन ना मिले। ग्राउंड को, इनपुट को, इस आईसी, इस सर्किट को, अच्छा इसमें बनेगा सीपीयू से आने वाला एक ईएन सिग्नल। क्या बनता है? ये इसका फुल फॉर्म इनेबल। लिख लो, ईएन का फुल फॉर्म इनेबल। ईएन का फुल फॉर्म है इनेबल, डिसेबल, ऑन ऑफ करना। ठीक है, ये आपका कहाँ से आएगा? सीपीयू से। क्या है सर इनका, इसका फुल फॉर्म? इनेबल, ईएन का फुल फॉर्म इनेबल डिसेबल, ईएन सिग्नल फ्रॉम सीपीयू। और इस सप्लाई में वोल्टेज भी होता है 1.8। कितना होता है? 1.8 वोल्टेज होता है चेक करने में, हॉट टेस्टिंग करने में। ठीक है, ईएन सिग्नल सीपीयू, है ना, सीपीयू से आए, फ्रॉम सीपीयू है ना, 1.8 वोल्ट। तभी आउटपुट निकले, तभी ये आउटपुट निकलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं निकलेगा। बात समझ रहे? इसको बाईपास नहीं करना भाई। ठीक है, नो बाईपास, बाईपास।
देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये बाईपास कर सकते। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो ये स्पीकर की आईसी होती है, अथवा डंडा है, वॉल वाली आईसी है। लेते आता ना पानी की गैस में साला जब गिरो तो दिक्कत है, ना गिरो तो दिक्कत है। इंसान की फितरत पे लेता हूँ। गर्मी ना पड़े तो गर्मी नहीं आ रही, गर्मी आ गई तो गर्मी क्यों आ गई, बारिश हो रही तो बारिश क्यों हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, कम बारिश हो तो कम हो रही है, ज़्यादा हो रही तो ज़्यादा क्यों हो रही है। हर चीज़ में समस्या है। देखो ये अपनी ना ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है ना, स्पीकर की, जब उनको तेज तेज गाने सुनते है ना, रिंगटोन बजते, लाउड स्पीकर बात करते, ये कोई भी अपन ऐसे यूट्यूब चला रहे हैं, कोई रील बना रहे हैं, तो भाई उसमें क्या होता है, आपका साउंड आता है ना, उस साउंड को लाने वाली ये आईसी। लेकिन इस आईसी को प्ले करने के लिए सीपीयू मैन होता है। कौन होता है? देखो यहाँ पे देखो। अच्छा बताइए बॉल वाली है कि नहीं? बॉल वाली है सर। कितने बॉल की कोई बताएगा? थोड़ा गेंद लो, एक तरफ से गिनो, 3 3 6, ठीक है, 3 9 3 12 और 3 16, 8 8 बोलती है। 8 8 है ना, 8 8 16 नहीं हुई कि 15? ये कहाँ गंदा है, ठीक है, ठीक ठाक है। क्या है देखो, क्या लिखा है इस पे, ऑडियो PA ये का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर एम्पलीफायर। पावर हाँ, जो अपन एम्पलीफायर मशीन नहीं देखे डीजे हाँ, वाली, डीजे वाली। उनका काम क्या है? वो मतलब स्पीकर के सिग्नल को बूस्ट करना। वैसे रिंगर के सिग्नल को बूस्ट करेंगे ये मतलब अभी अपन समझे ना, कम्युनिकेशन सेक्शन में समझे, स्पीकर माई रिंगर के साइड। जैसे मेरा स्पीकर नहीं बजता तो नहीं बजता? वही जो उस दिन लेके आया। हाँ, अच्छा, ई इनेबल और डिसेबल, ई का इनेबल, डी का वो डिसेबल। तो सीपीयू से हो सकता है फॉल्ट। तो तुम्हारा रिंगटोन में बज रहा है ना, वहाँ नहीं बज रहा, तो परमिशन नहीं दे रहा, रिंग वो टोन भी नहीं बजता। नहीं बज रहा। वही था। हाँ, तो फिर वो तुम्हारी ऑडियो आईसी चल बस बदलना पड़ेगा, लेते आना। नहीं मतलब लेते आना सेक्शन में, मैं आपको रिपेयर भी करा दूंगा, चेक भी करा दूंगा। आईसी लेकिन जरूर लेते आना, मैं आपको बता दूंगा उसकी आईसी, रिंगर आईसी 100 रुपये की आएगी, 80 रुपये। तो सर उस वाले का जिसमें वो सिर्फ चार्जिंग बस दिखा रहा है उसमें फिर उसको भी अभी अपन करते हैं यार। उसमें अपने कनेक्टर पुराना लगाया है ना, कनेक्टर नया लाया, मैं अभी जाऊंगा तो लेते आना, ठीक है, एक नहीं लाना, 2-4 ठो लाना। ये एक डेढ़ वाला है पूरा डेढ़। हाँ, इसको भी अभी लाइट सेक्शन कर देना बस। चले आप इधर बैठो। माटी भाई चलोगे? हाँ। देखो मैं आपको दिखा, देखो देखो, पानी तो नहीं गिरता ना? नहीं कहता। नहीं अभी पानी कहाँ है? ये क्या है कितना? नहीं अभी तो नहीं। इसको ले लेना, मैं तो आपको पैसे सेंड कर दूँगा, फिर डिस्प्ले लेते आना। जाएगा। ठीक है, क्या करना, डिस्प्ले लेना, बाहर से ही लग जाता है इसमें, पीछे से। छोटा मॉडल है, ये है आपका J4 है। कौन सा मॉडल है? J4 है ना, लगभग 500 रुपये के आसपास की डिस्प्ले आएगी। सर वो कल वाले मोबाइल को बैक करने मंगवा ये और फिर से मैं लगा दूँगा तरीके से। पेट्रोल डाल दे। 6 नहीं ये है। 7 चलो चेक करके ला। ये 7 मैंने 8 साल चलाया। कवर लगाए बाद इस मोबाइल की एक खासियत ये है कि चलता बहुत प्यारा है। नहीं लगाते समय नहीं। ये मतलब ये सीरीज है ना जिसकी, ये वाली सैमसंग की, बहुत प्यारी है। मैं चला रहा हूँ, बड़ी बात। मैंने मतलब 8 साल J7 चलाया और 2 साल चलाया J2 और J3 इसका आया था, लेकिन वो आया और उसके बाद फिर चला गया, उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे थे, थोड़ी देर बस चला, 1 महीने के मैंने लिए चला। सैमसंग की शुरुआत किया था कीपैड से, सैमसंग की सैमसंग की कीपैड तो मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर आया था 75-62 करके गैलेक्सी, उसको चलाया, S3 चलाया, ठीक है, S2 भी चलाया, बहुत सारे ऐसे मॉडल चलाए। नोकिया का चलाया 2700 सबसे ज़्यादा चलाया। उसमें उस समय फेसबुक नई नई आई थी, उसमें फेसबुक चलाते थे, उसी में चलती रही फेसबुक। और वो 52 बटन वाला जो उसका वो छर्रे वाला, हाँ अच्छा, उस
उसको वो बोलते रहे इसमें क्या बोलते हैं टच बॉल रहती टच बॉल रहती थी, उसमें टच होती थी बॉल और राउंड होती थी Round तीर में। जिगल टाइप 52 बटन रहती वीडियो गेम में हाँ। जिगल होता था हाँ हाँ, वैसे ही बहुत चला है। फेसबुक के लिए एक नंबर सेट थे दोनों। वही चल रही एक नोकिया क्यूटी करके आता था हाँ। वो भी चला और एक वो नोकिया का वो एक खुलता था, एक साइड डिस्प्ले रहती थी, एक साइड बटन रहती थी, वो रहता रहा। एक फोन रखा है हम कर लेंगे वो कैसा है मतलब कीपैड है फ्लिप वाला समझ लो उस पानी समय में जो घुमा फोन कर गया जिसके पास होते थे समझ लो आईफोन के बराबर थे जो मोबाइल जिसके पास रहते थे। उस समय का वो फोन 10,000 8,000 के तो वो हाँ। कंपेयर कर लो पैसा आज के टाइम उस हिसाब से देखे तो फोन सस्ते ही हैं। हाँ आजकल वो सस्ते ही है हाँ आज से 12 साल पहले सैमसंग सबसे नंबर 1 पे था। अगर जिसके पास J7 है तो समझ लो आईफोन के बराबर। जैसे इस समय जैसे 13 जिसका 16 कीपैड वगैरह में वो है। नोकिया बहुत फेमस जो है। फीचर्स के कारण पीछे हो गए फीचर मजबूती तो रिजनेबल रेट में ना बहुत सारे फीचर थे प्लस था प्लस पॉइंट सैमसंग नोकिया लेकिन उसमें फेल हो गई ये कीपैड और उसमें एंड्रॉइड फोन। नहीं सैमसंग वो सामान गायब करने लग गए ना वो एडेप्टर ही गायब कर दिए उसका तो खरीदना बंद था बंद कर। और मजबूती अच्छी है